नमस्कार, आज हमारे साथ में हमारे किसान मित्र अजय कुमार चौबे जो कि मध्य प्रदेश से एक्सपर्ट सेज में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चौबे जी नमस्कार, आपका एक्सपर्ट से में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। जी भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, अजय जी आप किसानी कितने सालों से कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में जानकारी बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अजय कुमार चौबे, कृषक, ग्राम रेंगबा, तहसील गढ़ाकोटा, विकासखंड रेली, जिला सागर से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, और लगभग 15 वर्ष से मैं कृषि के विभिन्न आयामों पर अपना अनुभव रखते हुए उसमें उद्यान की फसलों के लिए और ये अपनी खरीफ और रबी में गेहूँ, चना, सोयाबीन, मसूर और सभी फसलों को लगा रहा हूँ। अजय जी आपने मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि किसानी में अब जब कोई किसान किसानी करता है तो उसमें बहुत ही सारे बहुत ही सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं और क्लाइमेट चेंज का भी आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में? जी हाँ, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है, पूरे भारत के साथ-साथ पूरे ग्लोबल यानी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के आया है। और मौसम परिवर्तन के कारण किसानों को कई जगह काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जिसके कारण जो है उनकी फसलों में काफ़ी नुकसान देखने में पाया गया है। मेरा एक अनुभव है कि ग्लोबल वार्मिंग का पिछले सीज़न में रबी 2023 के सीज़न में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने में ये आया कि ठंड का जो असर था वो दिसंबर के बाद बहुत तेज़ी से गया जी, और वो लगभग मार्च 2024 तक उसका दौर था। तो जिन किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा पूर्व के अनुभवों के द्वारा बताई गई समयावधि में फसलें लगाई, चाहे वो चने की हो, मसूर की हो या गेहूं की हो, तो उसमें उत्पादन कम आया। लेकिन मैंने एक प्रयोग किया। मैंने 3 दिसंबर 2023 को रबी सीजन में चने की बुआई की, जी, जेजी 36, जबकि उसका समय निकल चुका था। लेकिन उस फसल में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और ठंड के मार्च के एंड तक आने से उसमें हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिला और जो उसका प्रोडक्ट निकला चना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही। तो हम किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा जो वेदर कास्ट समय समय पर दिए जाते हैं, उसको जी। ध्यान में रखकर वर्तमान समय में बुआई की जानी चाहिए। जी। जैसे कि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज का असर है और हम भी ये देखते हैं कि मिड सीज़न एडवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि अचानक से ओलावृष्टि हो जाती है या कहीं पे बारिश हो जाती है। सो ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ में बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ हो? जी मैं आपकी बात करूं तो खरीफ 2023 सीजन में मैंने उड़द की फसल बोई थी और वो अतिवृष्टि और जलभराव के कारण उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जी, तो जिसको लेके हमने फसल बीमा कंपनी में जो है उसकी समय रहते ही 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 1-44447 पर कंप्लेंट करी और भी थे उनके जो नंबर। तो उसमें समय सीमा में 72 घंटे के अंदर हमारी शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद जल भराव से जो नुकसान हुआ फसलों को, उड़द की फसल थी, तो उसका नुकसान का मेरा सर्वे हुआ और उसका सर्वे के बाद कुछ 4 से 8 माह जो भी उसका समय अवधि रहती है पूरा प्रोसेस होने के बाद उसमें हमें मैं नॉन लोनली फार्मर के रूप में मैंने बीमा कराया था आरडी कृषक के रूप में जी, सीएससी के माध्यम से। तो उसका हमें क्लेम भी प्राप्त हुआ। तो किसानों से हमारा कहना ये है कि जो बीमा कंपनी और भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो फसल नुकसान के लिए जो नंबर जारी किए जाते हैं, यदि उसके अंदर 72 घंटे के अंदर समय सीमा के रहते उस पर आप अपनी फसल नुकसान का दावा दर्ज करें तो आपको निश्चित रूप से सर्वे के बाद आपको
कहीं न कहीं उसमें राहत मिलेगी। अजय जी, आप जैसे आपने हमें शुरुआत में बताया था कि आप किसानी करते हैं और आप विभिन्न प्रकार के राबी और ख़ारिफ़ सीज़न में फसलें उगाते हैं। सो एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जैसे मैं पहले भी फ़ार्मर्स से मिला हूँ, पहले भी किसानों से मिला हूँ, तो उनसे मुझे ये पता चला कि कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा होता है। लोगों से आप मिलते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी से मिलते हैं, खेतों में भी मिलते हैं, अलग से भी मिलते हैं। तो उससे आप उनको किस तरह की नॉलेज शेयर करते हैं जब आप उनसे मिलते हैं? देखिए, वर्तमान में मैं भारत सरकार का जो एक एफपीओ, पूरे देश में 10,000 एफपीओ बनाए गए हैं, उसके उसके रूप में हमने रेहली किसान प्रोड्यूसर कंपनी नाम से एक एफपीओ बनाया है, जो खरीफ 2024 में मक्के की, हमारे क्षेत्र में कुछ इस समय उत्पादन ज्यादा होने लगा है, तो मक्के को हम लोग हमारे एफपीओ के जो 10 डायरेक्टर से मिलकर खरीद रहे हैं, और उसका साइलेज बनाकर हम जो है विभिन्न पशु पालन करने वाले लोगों से मिलकर, और प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी हम लोगों ने विजिट किया, किसानों से मिले, तो हम उसको जो है पशु आहार के रूप में जी। किसानों से 90 दिन की फसल खरीदते हैं, और उसका वैज्ञानिक प्रोसेस करके साइलेज बना के बेच रहे हैं। इस दौरान हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में हमारे जो हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ किसानों से मिले। तो क्लाइमेट को देखते हुए हमें कई अनुभव मिले कि अलग-अलग जगह जो है मौसम परिवर्तन से फसलें लोग समय के अनुसार बदलें, तभी उसका लाभ लार्ज स्केल पे लोग ले। बताना चाहेंगे कि कितने फार्मर्स अभी तक के आपसे मिल चुके हैं? हमने लगभग अपने सागर जिले में लगभग 800 से अधिक फार्मर्स का क्लस्टर बना चुकी है, और इसके पहले लगातार राज्य के बाहर हम कृषि विभाग के माध्यम से शासकीय योजनाओं में हमने कई राज्यों का दौरा किया, तो बड़े-बड़े सेमिनार में हमें कई राज्यों के कृषकों से मिलना मिलना हुआ। तो इस प्रकार से जो है जो भी मुझे लगता है कि ये उन फार्मर्स के लिए, हर राज्य के लिए ये योजना होना चाहिए, तो उनसे मैं शेयर करता हूँ और उनसे कई अनुभव भी ले रहा हूँ। जाने से पहले आखिरी में मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आप किसानों से कुछ संदेश शेयर करना चाहते हैं फसल बीमा को लेके, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस पे उनको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से वो चीज़ कर सकते हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के किसानों से, जहाँ चूंकि पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में पिछले कई वर्षों से लागू है, तो किसानों से ये कहना चाहूंगा कि मौसम परिवर्तन को देखते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो अथवा सीएससी के माध्यम से, और उसका लाभ लें, चूंकि शासन की योजना है, और उसकी जो भी गाइडलाइन, उसका पालन करते हुए कृषि विभाग और बीमा कंपनी के सहयोग से उस पर जो है जो भी विधिवत कार्रवाई होती है, उसको नियमानुसार करके और उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे देश में और पूरे विदेश में बहुत बड़ी समस्या बन के आई है। तो इसलिए फसलों का बीमा अवश्य ही सभी किसान कराएं, चाहे वो आधी फसल का कराएं, लेकिन बीमा जिस प्रकार से किसी बीमार व्यक्ति की दवा की आवश्यकता होती है, जी, उसी प्रकार फसलों के लिए बीमा उसकी दवा है। तो जी, दवा के रूप में, यानी जब वो खराब होगी तो उसकी दवा बीमा ही कंपनी ही उसको क्लेम के रूप में उसकी दवा कर सकती है। जी, तो इसलिए फसल बीमा अवश्य कराएं किसान। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ये मैसेज साझा करने के लिए किसान भाइयों और बहनों में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए।